हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेस्टा रेस्ट किट के बारे में। जेस्टा रेस्ट किट के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका कंपोजिशन क्या है, किस कंपनी का ये प्रोडक्ट है, कितना इसका प्राइस है, क्या क्या इसके यूज़ और बेनिफिट्स होते हैं, इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे ये दवा काम करती है, इस दवा को लेने के बाद ब्लीडिंग कब शुरू होती है, क्या क्या इस दवा के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी चाहिए। इन सारी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आएगा और इस दवा से होने वाले कई तरह के नुकसान से भी बच पाएंगे। मेरा नाम शिवपाल कुमार है। यदि आप भी हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इस दवा के कंपोजिशन के बारे में। तो इस टैबलेट में 5 टैबलेट है। जो राउंडेड टैबलेट है यह है मेफीप्रेस्टोन की, जो कि 200 mg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। बाकी जो 4 छोटी टैबलेट हैं यह है मीजोप्रेस्टोल की, जो कि 200 mcg की स्ट्रेंथ में प्रेजेंट है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो मैक्लोइड फार्मा कंपनी का ये प्रोडक्ट है। और प्राइस के बारे में बात की जाए तो 400 से 500 रुपये के बीच में आपको आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल सकती है। बात करते हैं इसके यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में। कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए या कौन कौन सी समस्याओं के इलाज के लिए इस टैबलेट का या इस किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जेस्टा रेस्ट किट का इस्तेमाल स्पेशली अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, यानी गर्भपात करने के लिए किया जाता है, यानी अबॉर्शन के लिए किया जाता है। इस किट से लगभग 63 दिन तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। बात करते हैं इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कैसे आपको इस किट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपका सक्सेसफुल अबॉर्शन हो सके। वैसे इस किट को लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अलग अलग डॉक्टर अलग अलग तरीके से इस दवा को लेने के लिए बोलते हैं और उन तरीके से भी आपका अबॉर्शन क्लियर हो जाता है। लेकिन जो आज मैं आपको मेथड बताऊंगा ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मेथड है और इस मेथड से अगर इस किट को लिया जाता है तो उसका 100% अबॉर्शन क्लियर हो जाता है। तो इस मेथड में क्या करना है, आपको सबसे पहले जो बड़ी टैबलेट है ये टैबलेट आपको 1 गिलास पानी के साथ हल्का खाना खाने के बाद सुबह 8 बजे लेना है। इस टैबलेट को लेने के बाद 48 घंटे बाद यानी तीसरे दिन आपको बची हुई 4 छोटी टैबलेट में से 2 टैबलेट आपको सुबह 8 बजे लेना है और बाकी बची हुई 2 टैबलेट आपको दोपहर में 12 बजे लेना है। इस तरीके से इस टैबलेट को लिया जा सकता है। या तो ये जो 4 छोटी टैबलेट हैं ये पानी के साथ ना लेकर जीभ के नीचे डिजॉल्व करा सकते हैं, यानी बक्कल कैविटी में रखकर डिजॉल्व करा सकते हैं। इससे भी उसको फास्ट जो एक्शन मिलेगा, यानी जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी और इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा। तो इस तरीके से लेने पर भी आपका 100% सफल गर्भपात हो सकता है। तो अभी आपने जाना इसका यूज़ करने का सही तरीका क्या था। अब हम जानेंगे ये दवा कैसे काम करती है। तो इसमें जो मेफीप्रेस्टोन है, मेफीप्रेस्टोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को ब्लॉक करती है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स फीमेल के अंदर पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का काम होता है प्रेगनेंसी की ग्रोथ करना, यानी प्रेगनेंसी को डेवलप करना, उसको सस्टेन करके रखना। जब इस हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है तो यूट्रस की जो परत होती है, अंदर की बच्चादानी की जो परत होती है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, जिसके कारण जो भ्रूण होता है वो बच्चादानी से अलग हो जाता है। जब मीजोप्रेस्टोल की 4 छोटी टैबलेट ली जाती है तो ये क्या काम करती है, ये बच्चादानी की जो मुख द्वार होता है, यानी कह सकते हैं जो सर्वेक्स होती है, उसको ओपन करती है, उसको चौड़ा बनाती है, उसको स्मूथ बनाती है और इसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है, जिसके कारण जो भी इसके अंदर मटेरियल होता है वो बाहर निकलने लगता है या निकल जाता है। तो इस तरीके से दवा काम करती है। बात करते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद या इस किट को लेने के बाद ब्लीडिंग कब शुरू होती है। तो जैसे ही आप मीजोप्रेस्टोल की 4 छोटी टैबलेट लेते हैं तब आपकी ब्लीडिंग शुरू होती है और ये लगभग 2 घंटे से 4 घंटे के बीच में शुरू हो सकती है। लेकिन ये ब्लीडिंग फीमेल टू फीमेल वेरी करती है। ऐसा नहीं है कि सभी फीमेल को या सभी महिलाओं को एक जैसे टाइम में ब्लीडिंग हो।
किसी महिला की ब्लीडिंग 2 घंटे से पहले भी हो सकती है या किसी महिला की ब्लीडिंग 4 घंटे या 6 घंटे या 8 घंटे में भी हो सकती है। ये ब्लीडिंग फीमेल टू फीमेल वेरी करती है। अब हम जानेंगे इस दवा के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस किट को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इस दवा को लेने के बाद कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होना यानी एब्डोमिनल पेन होना, हैवी ब्लीडिंग की समस्या होना, कमजोरी महसूस होना, बुखार आना, दस्त लगना, उल्टी की समस्या होना या जी मिचलाना। इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट इस दवा से देखने को मिल सकते हैं। अब हम जानेंगे इसकी सावधानी के बारे में। आपको इसका इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या सावधानी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है। हमेशा आपको अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस दवा का प्रयोग करना है। अपनी मर्जी से इस दवा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरी, 63 दिन से ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि 63 दिन से ज़्यादा दिन की प्रेगनेंसी में ये दवा कभी कभी काम नहीं करती है। अगर किसी फीमेल को एनीमिया की समस्या है यानी खून की कमी है, तो ऐसी महिलाओं को भी इस दवा का प्रयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, अधूरी दवा का सेवन नहीं करना है। अगर कोई महिला अधूरी दवा का सेवन करती है तो उसका अबॉर्शन क्लियर नहीं हो पाएगा, सक्सेसफुल अबॉर्शन नहीं हो पाएगा। अधूरी दवा का सेवन का मतलब इसमें 5 टैबलेट हैं। अगर कोई महिला 5 में से 2 टैबलेट या 3 टैबलेट लेकर बाकी छोड़ देती है तो उसको इनकम्प्लीट अबॉर्शन का रिस्क सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो 5 टैबलेट की किट है ये कंप्लीट अबॉर्शन के लिए पर्याप्त होती है। लेकिन अगर कोई महिला 2 या 3 टैबलेट लेकर छोड़ देती है तो उसकी अंदर की जो क्लीनिंग होगी, बच्चादानी की क्लीनिंग होगी, पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण उसका जो गर्भपात है वो नहीं हो पाएगा और उसको कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई महिला ये टैबलेट ले रही है तो उसको 5 टैबलेट लेना कंपलसरी है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी महिला को हैवी ब्लीडिंग की समस्या होती है, इस टैबलेट को लेने के बाद अगर किसी महिला को हैवी ब्लीडिंग हो रही है यानी 1 घंटे में 3 से 4 पैड चेंज करने पड़ रहे हों, तो ऐसी कंडीशन में उसको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल जाना चाहिए, अन्यथा उसको बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान जरूर रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।